चलिए डियर, आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, अब इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि tan 5 अल्फा प्लस 6 बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, पहला tan अल्फा, दूसरा दिया गया बी में माइनस कॉट बीटा, और सी में tan बीटा, और डी में कॉट अल्फा दिया गया है। चलिए इसका हम लोग सलूशन करते हैं कि क्या आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो हम जानते हैं कि cos में 0 कितने डिग्री का मान होता है, तो कितने डिग्री का मान 0 होता है। तो आप भी जानते हैं कि cos 0 90 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, तो cos 90 डिग्री का। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos कितना 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ कंपेरिजन करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। एक रिलेशन हमें मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन हमें जो पूछा गया है, जो फाइंड करना है, वो किसका मान फाइंड करना है, तो tan 5 अल्फा प्लस 6 बीटा का हमको मान फाइंड करना है। अब बताओ, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का 90 डिग्री दिया है रिलेशन, लेकिन यहाँ पे 5 अल्फा और 6 बीटा है, हम कॉमन भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक चीज़ हम कर सकते हैं, इसको आगे की तरफ अगर बढ़ाते हैं आप, तो इसको आप लिख सकते हैं कि tan 5 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस बीटा। भाई आप बताओ कि 6 अल्फा जो था, 6 बीटा जो था, उसको 5 बीटा प्लस बीटा कर सकते हैं हम। अब इतना को हम एक साथ कर लें, इतना को एक साथ कर लेते हैं। तो आप बताओ, जब इतना को एक साथ करोगे आप, तो क्या मिलेगा, ये tan हो जाएगा, और यहाँ से 5 आप कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस क्या मिलेगा, तो बीटा। इतना तो आप कर सकते हो। आप बताओ कि इतना का मान आपको दिया गया है, अभी मैंने रिजल्ट लाया था यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कि जो tan 5 इंटू 90 प्लस बीटा। आप बताओ, अगर इसको आप सोल्व करते हो तो हमारा फाइनली कितना आएगा, ये tan 9 से करोगे तो 445 प्लस बीटा। अब सबसे बड़ी बात आ गया कि 445 प्लस थीटा को हम क्या लिखें। अब तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में आपको जिक्र करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 360 डिग्री भी होता है। क्या होता है, और प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सोचो, अब इसमें अगर 90 डिग्री का कोण बनाया, तो 360 में अगर आप 90 ऐड करते हो तो वो कितना आ जाएगा, 485 तो आएगा। अब ध्यान से देखो, 360 प्लस आपने 90 ऐड किया तो कितना आ गया, 0 9 6 15 3 1 4 400। यहाँ जो एंगल आएगा वो 450 डिग्री का आएगा। कितना आएगा, 450 डिग्री। लेकिन ये कह रहा है 450 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि 450 प्लस बीटा दिया गया है, मतलब 450 से ज़्यादा है। तो 450 से ज़्यादा होने का मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो दूसरा क्वाड्रेंट में आ गया ना। 450 प्लस होने का मतलब कि दूसरा क्वाड्रेंट में आ गया। तो अब हम भी जानते हैं, अब इसको हम यहाँ पे लिखने के लिए आपको बताए थे, नहीं तो हम यहीं पे इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है तो 90 वाला रिलेशन क्या है, 90 का ही तो मल्टीपल ना है। तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, आप भी जानते हो कि tan 90 वाले पे क्या होता है, मान चेंज हो जाता है। तो tan 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, तो कॉट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, तो कॉट में। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट। थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, हम बीटा लिखेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारा tan है ना, वो दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो निगेटिव होता है। कि पहला दूसरा क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव कौन होता है, तो साइन और कोसेक होता है। लेकिन ये 450 देखे ना, मैंने मल्टीप्लाई किया ना, 450 प्लस बीटा है, तो 450 क्या हुआ, 450 तक अगर रहता तो इसी एक्सिस पे होता। 450 का मतलब इस एक्सिस पे होता, लेकिन 450 प्लस बीटा है, इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। किसमें गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सबका सब निगेटिव होता है। तो tan हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि tan
5 इंटू 90 प्लस बीटा बराबर माइनस कॉट बीटा। देखो मैंने 90 प्लस थीटा का ही क्यों अप्लाई किया, क्योंकि 90 का मल्टीपल ही तो है 450, 90 का मल्टीपल ही तो है 450, इसलिए मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया। अगर बताओ 450 का कोई फार्मूला बनता है, अब अपने से सोचो, अगर हम आपसे कहें कि 450 प्लस थीटा, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ फार्मूला ये पढ़ा है ना कि 90 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, 270 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, या 360 प्लस माइनस थीटा हो सकता है, या मैंने आगे क्या पढ़ा है बाबू, तो 180 प्लस माइनस थीटा, बस इतना ही पढ़े हैं। वो तो 450 है, तो 450 को हम किसके मल्टीपल में ले जाएं, तो 450 किसके मल्टीपल में था, 90 के मल्टीपल में। तो 90 वाला क्या होता है, 5 मल्टीपल में हो गया, 5 को छोड़ देंगे, हम 90 प्लस बीटा पे देखेंगे तो 90 प्लस थीटा किस में आता है, तो द्वितीय क्वाड्रेंट में आता है, और दूसरा क्वाड्रेंट में बाबू हमारा क्या होता है, 90 पे मान चेंज हो जाता है, और दूसरा में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। tan निगेटिव होगा, इसलिए कॉट का मान, tan का मान क्या होगा, माइनस कॉट बीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 दिया गया है, तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, इस रिलेशन पे आपके एसएससी सीजीएल, चाहे एसएससी एमटीएस, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम देते हैं, चाहे आप एसएससी पी, ठीक है, सीपीओ का एग्जाम देते हैं, उस सारे में इससे सवाल आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक, चलिए हम बात करते हैं, एक बार इसको हम देखते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं, ध्यान से समझने के बाद के बाबू समझ में आएगा आप लोग को। कह रहा है कि tan अल्फा, क्या कह रहा है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 दिया गया है। अब ध्यान से देखना कि tan अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आपसे हम कहें कि आप बताओ कि tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 बटा में tan बीटा लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा में tan बीटा। आप एक बात बताओ, जानते हो कि 1 बाई tan बीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई tan बीटा को आप लिख सकते हो cot बीटा। क्या लिखोगे, तो cot बीटा, इतना लिख सकते हो। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिला, क्या मिला, ध्यान से देखिएगा कि tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो cot बीटा। क्या हो गया, cot बीटा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हम इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं अभी। ठीक है, पहला आपको सवाल यहाँ से ये बन जाएगा, अभी तो मैंने अल्फा प्लस बीटा पूछा है आपसे, लेकिन आपसे सवाल ये दे देगा कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 है, तो इतना भी उसके बराबर, जब उतना दिया रहेगा तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फा बराबर होगा cot बीटा। आप बताओ कि ये अल्फा और बीटा में मुझसे रिलेशन पूछ रहा है, अगर यहाँ पे tan अल्फा है, यहाँ पे cot बीटा है, तो अगर cot बीटा को अगर हम tan में कन्वर्ट कर दें, या tan अल्फा को किस में कन्वर्ट कर दें, हम cot में कन्वर्ट कर दें, तो दोनों तरफ क्या होगा, तुलना कर सकते हैं हम। आप सोचो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर cot बीटा दिया गया है, तो cot बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बीटा। आप भी जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा। तो ये cot ही न था, थीटा की जगह पे बीटा था, तो मैं इतना लिख सकता हूँ, cot बीटा को मैं tan 90 माइनस बीटा लिख सकता हूँ। सोचो यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, और यहाँ पे थीटा के जगह पे अल्फा दिया गया है, यहाँ पे थीटा के जगह पे 90 माइनस बीटा दिया गया है। अगर हम दोनों तरफ तुलना करें तो हम ये लिख सकते हैं बाबू कि अल्फा जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो 90 माइनस बीटा के। अल्फा किसके बराबर होगा, 90 माइनस बीटा के। तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब एक रिजल्ट आपको यहाँ से ये मिला, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि आपको tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर अगर 1 दे दे तो भी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 90, या आपको tan अल्फा बराबर cot बीटा दे दे तो भी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 90। इसका उल्टा भी सही है, अगर आपको ये दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, अगर इतना दिया है तो हम लिख सकते हैं, अगर ये दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 90 है तो हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा बराबर cot बीटा, या हम ये भी लिख सकते हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1। मतलब कि
इससे जब हम इसको निकाल सकते हैं, इससे इसको निकाल सकते हैं, तो इस वाले रिजल्ट से इसको भी निकाल सकते हैं, इस वाले रिजल्ट से इसको भी निकाल सकते हैं, मतलब उल्टा भी इसका सत्य है। तो आप इसको नोट में करके लिखिएगा कि हेंस इफ tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, ठीक, या आप ये भी लिख सकते हो कि tan अल्फा बराबर cot बीटा देन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। ये बातें आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे ऐसे इसको लिख लीजिए नीचे में, तो देन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, ठीक है। ये हेंस में पहला रिजल्ट था, ये हमारा क्या था, पहला रिजल्ट। अब इसको दूसरा रिजल्ट भी चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इफ क्या लिख सकते हो, अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 दे दे, क्या दे दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दे 90, तो देन क्या लिख सकते हो आप कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, या tan अल्फा बराबर cot बीटा। ये भी रिजल्ट हो सकता है। जब इतना दे तो इतना लिख सकते हो, जब इतना दे तो ये भी रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, कह रहा है बाबू कि यदि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक। ये भी इस टाइप पे भी सवाल आपके एग्जाम में बार बार आता है, तो हम देखते हैं। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि क्यों होगा, थोड़ा उसको देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए ध्यान से कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1। आप बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बराबर 1 में सेक बीटा लिख सकते हैं हम लोग, सेक बीटा, ठीक है। आप भी जानते हो कि 1/sec थीटा किसको डिनोट करता है, तो cos थीटा को डिनोट करता है। किसको करेगा, तो cos थीटा को। तो हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर cos बीटा। ये बात आपको याद रखना है, साइन अल्फा बराबर क्या हो गया, cos बीटा। अगर आपको एक रिजल्ट यहाँ से और बनेगा कि दे देगा कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1, तो आप बताइए कि साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो हम कह देंगे कि साइन अल्फा किसके बराबर होगा, तो cos बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। एक रिलेशन तो यहाँ से निकल कर आ गया, लेकिन हमें निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। सोचो यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे cos बीटा है। अगर cos बीटा को अगर हम साइन के टर्म में चेंज कर दें, या साइन अल्फा को हम cos के टर्म में चेंज कर दें, तो हमारा रिजल्ट वहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, साइन अल्फा है, साइन अल्फा बराबर cos बीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बीटा। तो साइन 90 माइनस बीटा बराबर मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos थीटा हो गया। अब बताओ साइन इतना लिख सकते हैं। अब देखो अगर दोनों तरफ कंपेरिजन करें तो देखो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, इसमें एंगल अल्फा है, इसमें एंगल क्या है 90 माइनस बीटा है। अगर हम जब तुलना करते हैं तो लिख सकते हैं हम कि जो अल्फा होगा हमारा वो बराबर हो जाएगा किसके, तो 90 माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ कि जब बीटा इधर आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो ये चीज़ आपको रिजल्ट याद होना। अगर सवाल में अगर डायरेक्टली अगर जहाँ भी दे दे, इस टाइप का सवाल दे, तो डायरेक्ट हम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मेरा, तो 90 यूज करके हम सवाल को सोल्व कर लेंगे। जैसे दे देगा या साइन 4x
प्लस एक्स 5x बराबर 1, आपसे पूछ देगा कि x का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट अल्फा 4x प्लस 3x बराबर 90 करके हम सोल्व करेंगे। ठीक, एक बात याद रखना, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि आपको दिया है 90, तो इतना बराबर अगर ये चीज दिया हो तो ये भी हो सकता है रिजल्ट, या ये चीज दिया हो तो ये भी रिजल्ट आपका हो सकता है। तो इसको आपको याद करना है, मैं घेर दे रहा हूं, करके लिख दे रहा हूं पोस्ट में। मतलब इसका उल्टा भी सत्य है, जब इसके बराबर ये हो सकता है और इसके बराबर जब ये हो सकता है तो इसके बराबर ये भी होगा और इसके बराबर ये भी हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस में आप लिख सकते हैं पहला नंबर कि इफ साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1, तो देन अभी 1 हो गया ना, इसके आगे चाहो तो ये भी लिख दो, या करके लिख सकते हैं आप, या साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, तो देन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, किसी का दूसरा मतलब इसका उल्टा, अगर आपको ये रिलेशन दे देगा कि क्या दे देगा, इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो देन क्या लिखेंगे आप, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1, या आप कह सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। तो ये दोनों रिजल्ट होगा, उल्टा भी इसका सत्य है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये सारे आपके एग्जाम में इसमें सवाल भर भर के आते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक।